हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मेरा आज का जो दिन है वो आपके साथ 9:30 से चालू हो रहा है। मैं 5 बजे उठी थी, बट मैं अपने मौसी के घर थी और उस वक्त क्या ही शूट करना, वो अच्छा भी नहीं लगता। इसकी वजह से मैंने उस वक्त कुछ भी शूट नहीं किया आप लोगों के सामने, उन लोगों के सामने। और फिर अब मैं आ चुकी हूँ मेरे घर। द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। मैं अपने घर को छोड़कर और कहीं नहीं रह सकती और मुझे मेरे घर की बहुत याद आती है। मैं रात को भी कभी सोती हूँ ना अपने मौसी के, दादी के, किसी के भी घर, मुझे मेरे ही घर की सबसे ज़्यादा याद भी आती है। सो ओके, अभी तो मुझे बहुत भूख लग चुकी है तो मैं अभी सोच रही हूँ, बट मुझे मेरा थोड़ा है ना थ्रोट में ना थोड़ा सा ऐसे जलन सा हो रहा है। तो मेरी मौसी ने जो है ना मुझे काढ़ा बना के दिया है। मैं वो, नहीं काढ़ा नहीं, एक पाउडर है और उस पाउडर को हमें लेना होता है और उससे हम ठीक होंगे, उनका ऐसा बोलना है। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो उसके लिए पहले तो चाहिए होगा ये अलो। हम अलो 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 अलो, ये रहा अलो। उन्होंने बोला बहुत नहीं, थोड़ा ही चाहिए, तो हम इसमें से भी थोड़ा चाहिए। और हम अब इसे कट करेंगे इनटू अ पीस और वो फिर वो इतना हो जाएगा। ये में से मुझे मेरी भाई की वाइफ है, उन्होंने मुझे वो मेहंदी निकाल के दी थोड़ी सी मैंने, और एक जो मिडल का पार्ट है वो उन्होंने किया। बाप रे, ये लाइट काफ़ी आज फ्लक्चुएट हो रही है। अभी बारिश ही इतनी है कि कौन क्या करे। ये मैंने इतना अलग लिया है। अब हम जो है इसे खीसेंगे। हाथ धो लेते हैं। आप ये रहा खीसने, और इससे हमें इसे खीसना है। तो ये कुछ इतना मैंने खींच लिया। अब उसके अंदर ये डालना है जो मुझे दिया है मौसी ने। ऐसा उन्होंने बोला कि भर के लेना है, तो वो लिया। इसके बाद जो है हमें चाहिए होगा हनी। मेरे पास से पूरा पैक हनी है, मैं वो डालूंगी। और ऐसे हनी, फिर थोड़ा लुक वार्म वाटर भी चाहिए। तो मैं ज़्यादा तो पानी नहीं पीती हूँ। आई इवन ड्रिंक वेरी लिमिटेड वाटर। और ये रख दिया हमने। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, तीनों भी चीज़ों को।
और ये कुछ पेस्ट इस तरीके से तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने पूरे इसमें बॉईल करने के लिए रखा था, तो अब मैं इसे अच्छे से आराम से खाकर फिर ये पानी पी लूँगी। हे गाइस, सो मैं कल मौसी के घर थी और मेरा पार्सल आया। सो माई पार्सल आई कुडंट टेक, सो आई थॉट लेट्स ओपन दिस नाउ, क्योंकि अभी मुझे उसे यूज़ भी करना है इसके लिए, तो अब हम इसे अभी ओपन करेंगे। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं कल मौसी के घर थी, तो जब ये पार्सल आया तो मैं अवेलेबल ही नहीं थी घर पे, तो लेगा कौन इसके वजह से। ये है हेयर स्ट्रेटनिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। ये मैं हर साल यूज़ करती हूँ, अब तक के 2 बार तो मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, एंड दिस इज़ गोना बी माई 3rd टाइम, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इससे मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स है जिसे मैं फिर से यूज़ करूँगी, क्योंकि एक तो इसका उसका उस चीज़ का कोई रिज़ल्ट ही नहीं होता होगा, या कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न तो होता ही होगा कि मैंने उस प्रोडक्ट को फिर से नहीं लिया। बट दिस इज़ समथिंग विच यू शुड ऑल्सो बाय। और इसके साथ आती है हमें 2 क्रीम। ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2, और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ इसी के ग्लव्स भी आते हैं, एंड विदाउट वेस्टिंग वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 2 घंटे का है। सो इसके बाद मुझे तकरीबन 2 घंटे तक के कुछ और नहीं करता आएगा, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ ये का सब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, मैं चीज़ें सेट करके फिर आप सबसे मिलती हूँ। ये गाइस, तो मैं अपनी चीज़ें लेके नीचे आ गई हूँ। अब हम पहले तो कोम करके सारी चीज़ें मेरी डिटैंगल कर देंगे, जो कुछ भी टैंगल्ड है। वैसे मेरे बालों की काफ़ी कुछ परेशानियाँ नहीं होती है, क्योंकि आई कीप देम वेरी मेंटेन, और मेरे काफ़ी थिक हेयर्स है। लोगों के थिन होते हैं, मैं जब ये ट्रीटमेंट लेती हूँ तब ये थिन होते हैं, तब तक के ये थिन भी नहीं होता है। और अभी देखो मेरे बाल एकदम थिक है, पर जैसे ये हो जाता है इसके बाद ये बाल मेरे एकदम से थिन हो जाएंगे पूरे 1 साल के लिए। और मैं ये चीज़ इस साल में 1 बार तो ज़रूरी करती हूँ। और ये जैसे मेरे अगर आप पहले के व्लॉग्स देखो, या इस अकाउंट पे या शायद मेरी मॉम के अकाउंट पे, तो मैंने इसके पहले इसे 2 बार तो यूज़ किया ही है। सो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस। ओके, मेरे क्लचर्स लाए थे मैंने यहाँ पे। सो ये रहे। मैंने तो पहले मेरे बाल काफ़ी बड़े थे जब मैंने 2 साल पहले किया था, और इस बार जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो थोड़े छोटे हो गए थे तब तक, बट इस बार तो काफ़ी ही छोटे हैं। तो मुझे इस बार नहीं लगता कि बहुत लगेगा, या फिर इवन मेरा टाइम बहुत जाएगा। इसे इसमें शायद से हो भी जाए, इतने से इसमें से हो भी जाएगा। इसकी थोड़ी सी स्मेल का इशू है, पर बाकी तो इसका कोई इशू नहीं है। अभी हम रैप करेंगे। मेरे हाथों पे मैं इसे रैप करूँगी। और अब मैं इसे लिटिल बाय लिटिल लेना चालू करूँगी। ये हमें हेयर्स से काफ़ी कम स्मेल लेना है, ये बात आप ध्यान रखें।
सो गाइस यू कैन सी मैंने कुछ इस तरीके से पूरे इतना इस पर अप्लाई कर दिया है। अब मुझे थोड़ी भूख लगी है तो मैं थोड़े चिप्स विप्स खाऊंगी या फिर क्रीम के बिस्किट है वो खाऊंगी और काम करने के लिए लग जाती हूँ। सो गाइस इसे 20 मिनट के लिए रखना है। मैं ये खा रही हूँ, ये मुझे 1 रुपये में, लिटरली मुझे फ्लिपकार्ट से ये चीज़ 1 रुपये में मिली थी और अब मैं इसे ही खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, सो ये मैंने अभी हेयर वॉश कर लिए हैं मेरे, और अब कुछ ऐसे दिख रहे होंगे आपको। We will be processing for the next step. That is for sure now. हम शैम्पू नहीं करते जब हम ये बाल 10-20 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए रखते, बट उसके बाद वी डोंट शैम्पू। सो दीज थिंग्स आर समथिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड आई फील। और ये मेरे हाईलाइट्स है, ये हम अगले महीने करेंगे हाईलाइट्स। मुझे काफ़ी पसंद है हाईलाइट्स करना। आई नो ना आपको पसंद है कि नहीं, बट आई तो लव हाईलाइट्स। मैं इसका क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर कलर ट्रीटेड विद फॉर दिस एप्लीकेशन आफ्टर फाइनल इसको हमें एंड में 5 से 7 मिनट तक अपने बालों को रखना है। अब मैं जो हूँ अपने बालों को ड्राई करूँगी विथ दिस को ड्रायर, और मैं फर्स्ट में ड्राई करती हूँ अपने बालों को।
हे गाइस, सो अब जो है मैंने अपने बालों को धो लिया था। मैंने शैम्पू कहीं पे भी इस प्रोसेस पे यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद जो है मैंने अपने बालों को हेयर ड्राई से ड्राई किया था। ओके, अब जो है थर्ड प्रोसेस, मुझे पूरी क्रीम लग गई। आई डोंट नो क्यों, बट इतनी तो नहीं लगनी चाहिए। बट मेरे प्रोसेस में तो मुझे हमेशा ही लगती है। लास्ट टाइम एक थोड़ा सा वेस्ट हो गया था, उतनी नहीं लगी थी, बट इस बार तो लगा है। अब मैं जो इस सीजर से इसे कट कर लूँगी ऊपर की साइड को, एंड हम फिर से हमारे बालों को सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे और इसे अप्लाई करेंगे। बट द ट्विस्ट इज कि हमें एंड के प्रोसेस में दिए, दिस इज़ माई हाईलाइट्स जो कि अब पूरे निकल गए, वो पता लगे। ओके, सो वेयर वाज दैट? हाँ, सो बट एंड के प्रोसेस में जो है हमें इसे कोम करना है 20 मिनट्स के लिए। आ गया भाई कल्चर, यही तो था। ओके, सो मैं एंड के टाइम पे वो करूँगी। अब मैं जो हूँ फिर से ग्लव्स पहन के इस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करूँगी। हे गाइस, तो मैंने जो है अभी न्यूट्रलाइजिंग क्रीम यूज़ की है। उसके बाद हमें इसे स्ट्रेट इसे कोम करना है 20 मिनट के लिए। ये खड़े होके काम नहीं होगा, तो मैं अभी बैठ के वो काम फिनिश कर रही हूँ अपना, और फिर आप सबसे मिलती हूँ डायरेक्ट हेयर वॉश करके, नहा धो के अच्छे से। ओके, बाय बाय। हे गाइस, तो मैंने नहा लिया है। शैम्पू करना नहीं था, बट मुझे मेरे बाल थोड़े से लाइक रफ़ या अच्छे नहीं लगे, तो मैंने वॉश किए, फिर कंडीशनर किया। भूख लगी थी तो मैंने मौसी के घर का ही टिफ़िन था, मैंने वो खाया, वाल की सब्ज़ी और रोटी, और फिर ये मैंगोज़
और अब हम इंजॉय करते हैं अपना फ्रूट। और फिर बारिश नहीं रही तो क्लास, और अगर बारिश रही तो फिर नींद। हे गाइस, तो मैं उठ चुकी हूँ और अब मेरे बाल पूरे स्ट्रेट हो चुके हैं। नाश्ते में ओट्स बनाए हैं। सो अब तो मैं ओट्स पीती हूँ और अपने क्लास के लिए निकलती हूँ, क्योंकि वो तो हम लेट नहीं कर सकते। हे गाइस, सो आज का जो प्लान है वो थोड़ा स्किप हो गया। मुझे ऐसा अलर्ट आया नासिक को, दैट नासिक विल बी शट फॉर अ वाइल बिकॉज ऑफ द रेन। सो मैं नहीं जा रही हूँ क्लास के लिए, और मुझे दादाजी ने दूध ला के दिया। अब हम वो दूध गर्म कर रहे हैं। मैं सारे काम अब सीख रही हूँ। गाइस, मैं आज का व्लॉग यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा मेंटल पीस भी चाहिए। इसकी वजह से आपसे हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, और बाय बाय।